Hi everyone. Today we are solving the rest of the questions of part 1 of the miscellaneous exercise of chapter 8. इसमें टोटल 17 क्वेश्चंस थे और इसमें से हम ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 to 9 एक वीडियो में कर चुके हैं. अब हम बाकी के क्वेश्चंस करेंगे. तो द 10th क्वेश्चन में फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस ऑफ द रैंडम वेरिएबल x इफ इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज एज फॉलोज. तो हमें इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस ढूंढना है. एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला होता है, इफ यू रिमेंबर, इट इज जस्ट समेशन x इंटू p ऑफ x, राइट, फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x. सो दिस इज गोइंग टू बी पहले 1 इंटू 1/5, फिर ऐड करेंगे 2 इंटू 2/5, plus it will be 3 into 2/5. Okay, so therefore this is equal to 1/5 plus this is 4/5 plus this is 6/5. So therefore I get 11/5 as our answer. Okay, now this is the value for expectation. अब next हमें variance भी ढूंढना है. वेरिएंस के लिए पहले हमें e ऑफ एक्स स्क्वायर ढूंढना पड़ता है, विच इज इक्वल टू समेशन एक्स स्क्वायर p ऑफ एक्स. तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्या डिफरेंस होगा, बस जो x की वैल्यू होगी वो स्क्वायर करेंगे और फिर प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो यहाँ पे इट विल बी 1 स्क्वायर इंटू 1/5 प्लस इट विल बी 2 स्क्वायर विच इज 4 इंटू 1/5 प्लस इट विल बी 3 स्क्वायर विच इज 9 इंटू 2/5. which is equal to, this is 1/5 plus 4/5 plus this will be 18/5. So therefore this is equal to 23/5. Okay, now to find the variance, variance का formula होता है variance of x is equal to e of x square minus e of x the whole square. Okay, and that is equal to now 23/5 minus 11/5 the whole square, मतलब 121 divided by 25. अब यहाँ पे 25 है तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो 23 इंटू 5 होगा 115 minus 121. So I actually made a slight mistake here. ये 2/5 होना चाहिए था, फिर इस वजह से ये हो जाता 8/5. ठीक है, तो नाउ वी विल हैव 1 plus 8 मतलब 9 plus 18 which is 27. ओके, सो दिस हैज टू बी 27. एवरीथिंग एल्स इज ओके. ठीक है, तो अभी 27 इंटू 5 करेंगे. नाउ द रीजन आई रियलाइज दिस इज बिकॉज आई वॉज गेटिंग समथिंग दैट इज लेसर देन 121. वेरिएंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. सो दैट इज वाई आई रियलाइज कि देयर वाज सम मिस्टेक दैट आई हैड मेड. ओके, नाउ लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ 27 इंटू 5. सो दिस विल बी 35 एंड दिस इज 135. 135 121 से बड़ा है तो फिर इट इज करेक्ट. 135 minus 121 divided by 25 is equal to therefore 14 divided by 25, and that is the answer for the variance. Okay, so to find expectation you have to do x into p of x, and then to find variance you have to first find e of x square which is x square into p of x, and then subtract expectation of x ka square. Okay, now let's do the next part. Same formula use करने हैं. So here again expectation of x, e of x is equal to x into p of x का summation, which is -1 into 1/5 plus 0 into 2/5 plus 1 into 2/5. ठीक है, तो ये तो होगा, ये तो 0 हो जाएगा और this will be 2/5. तो this is -1/5 plus 2/5 which is equal to 1/5. ठीक है, now next e of x square. e of x square is equal to summation x square p of x which is equal to -1 का स्क्वायर होगा 1 into 1/5, ये तो 0 ही रहेगा, प्लस 1 भी, इसका स्क्वायर भी तो 1 ही है. सो देयरफॉर नाउ आई हैव 1/5 plus 2/5 which is equal to 3/5.
Okay, now I have to find variance. Now variance of x is equal to e of x square minus e of x the whole square. ठीक है, now therefore this is equal to 3/5 minus 1/5 the whole square, which is equal to 3/5 minus 1/25. यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से सो दैट डिनोमिनेटर सेम हो जाए. तो वी विल गेट 15 minus 1, that is 14 divided by 25. Okay, and this is the value for variance. Let us do the next part now. In the third part now, we are given that x का value is 1, 2, 3 till n और सबके लिए probability is 1/n. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा ना, we will have that e of x is equal to 1 into 1/n plus 2 into 1/n plus 3 into 1/n dot 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 till n into 1/n. हम यहाँ पे 1/n को कॉमन ले सकते हैं. ठीक है, तो वी गेट 1/n, फिर ब्रैकेट में 1 plus 2 plus 3 dot 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 till n. Okay, now 1 plus 2 plus 3 dot 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 till n का आंसर, आई होप यू रिमेंबर 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि दिस इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, ये एक्चुअली दिस इज द फॉर्मूला फॉर द सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स. So therefore I use that and I write this as 1/n n into n plus 1 divided by 2. Okay, and this gets cancelled now. So therefore we have that this is n plus 1 divided by 2. Okay, now let us find the value for e of x square. इधर भी एक फॉर्मूला लगेगा, इट विल बी 1 into 1/n plus 2 square into 1/n so on till n square into 1/n. Okay, and therefore that is equal to 1/n कॉमन आ जाएगा. देन ब्रैकेट में होगा 1 square plus 2 square dot 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 plus n square. If you remember the formula for the sum of the first n squares is equal to n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6. You must have studied this in the APGP वाला चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज, उसमें पढ़ा होगा. अब ये कट हो जाता है, therefore this what remains is the value for e of x square. अभी हम वेरिएंस का फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे. सो वेरिएंस ऑफ x is equal to e of x square minus e of x the whole square. ठीक है, so this is equal to n plus 1 divided by 6 into 2n plus 1 minus n plus 1 the whole square divided by 4. उसका डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर लिया मैंने. अभी इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करती हूँ, मैं n plus 1 को कॉमन ले लेती हूँ. तो n plus 1 डिवाइडेड बाई 2 भी हम कॉमन ले सकते हैं, तो हमें मिलेगा 2n plus 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2. ओके, फिर इसका हम एलसीएम ले लेते हैं. ओके, सो आई विल राइट दैट हियर नाउ. तो n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, इसका एलसीएम लेने पे आई विल गेट 4n प्लस 2 माइनस इधर 3 मल्टीप्लाई करने पे, रिमेंबर ये पूरे को माइनस लगेगा, माइनस 3n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 6. ओके, आई हैड नॉट एंटिसिपेटेड कि इतनी जगह लगेगी, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अभी. सो दिस इज इक्वल टू जस्ट n माइनस 1 इस ब्रैकेट के अंदर डिवाइडेड बाई 6 इंटू ऑलरेडी n प्लस 1 तो था ही डिवाइडेड बाई 2. तो n माइनस 1 n प्लस 1 जस्ट हो जाता है n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 12, एंड दैट इज द वैल्यू फॉर वेरिएंस. नाउ लेट अस डू द फोर्थ पार्ट. सो फोर्थ पार्ट में वी आर गिवन 6 वैल्यूज ऑफ x 0 से लेके 5 तक और उसके प्रोबेबिलिटीज. सेम चीज ढूंढना है वापस, एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस, सेम एग्जैक्ट फॉर्मूला. तो इसके लिए मैं थोड़ा सा डिफरेंट वे में करती हूँ. व्हाट आई विल डू इज आई विल एक्सटेंड दिस टेबल ओनली. मैं x इंटू पी ऑफ एक्स इधर ही कर देती हूँ. ओके, सो दिस इज 0
this is going to be 5 upon 32, this will be 20 upon 32, this will be 30 upon 32, this will be 20 upon 32 and this will be 5 upon 32. ठीक है, what you could do is इसको आप vertical form में, मतलब ऐसे x को ऐसा कॉलम में लिख के भी कर सकते हो, वैसे भी चलेगा. ज़्यादा वैल्यूज़ होते तो वैसे करना ईजियर है, ऐसे लिखने से बेटर ऐसे कर सकते हैं. ठीक है, और मैं एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स भी ढूंढ ही लेती हूँ. तो ये तो 0 ही रहेगा. ये रहता है 1 स्क्वायर, मतलब सेम ओनली. फिर ये 2 स्क्वायर 4 हो गया, तो ये 40 डिवाइडेड बाई 32. ये हो गया अब 9 इंटू 10, मतलब 90 डिवाइडेड बाई 32. ये है 16 इंटू 5, मतलब 80 डिवाइडेड बाई 32. और ये है 25 डिवाइडेड बाई 32. ठीक है, अब हमें बस इसको ऐड करना है, तो वो हम डायरेक्टली फिर लिखेंगे यहाँ पे. तो ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन एक्स पी एक्स विच इज इक्वल टू, इसको ऐड करते हैं. चलो, तो 20 प्लस 30 तो 50 प्लस 20 मतलब 70 प्लस 10 80 डिवाइडेड बाई 32 इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स. I can definitely simplify this on dividing by 16. I will get that this is 16 5s and this is 16 2s. तो मैं इसको और डेसिमल में भी लिख सकती हूँ एज 2.5. ठीक है, और अभी e ऑफ एक्स स्क्वायर भी ढूंढते हैं. तो e ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स. ठीक है, दिस इज इक्वल टू नाउ 90 प्लस 80 is 170 बराबर 170 plus 40 is equal to 210. 210 plus 30 240. 240 डिवाइडेड बाई 32. इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर मिलेगा 30 और नीचे मिलेगा 4 बराबर, और भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो अपने को मिलेगा 15/2 मतलब 7.5. ठीक है, अब वेरिएंस ढूंढते हैं. फाइनली वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स द होल स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू 7.5 माइनस 2.5 द होल स्क्वायर. ओके, विच इज इक्वल टू 7.5 माइनस 6.25. ओके, विच इज इक्वल टू, अभी 7 में से 6 गया मतलब 1 रह जाएगा, और 0.5 में से 0.25 गया तो 0.25 रह जाएगा. सो द आंसर इज 1.25. दिस इज द वैल्यू फॉर वेरिएंस. ओके, नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 11th क्वेश्चन में वी हैव अ प्लेयर टॉसेस 2 coins. He wins ₹10 if 2 heads appear, ₹5 if 1 head appears, and ₹2 if no head appears. ओके, तो बेसिकली हमारे पास जब 2 कॉइन होते हैं तब क्या होता है इसका सैम्पल स्पेस. वी कैन गेट HH, वी कैन गेट HT, वी कैन गेट TH एंड वी कैन गेट TT. ओके, नाउ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर मैं लिखूंगी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, सपोज x डिनोट्स द नंबर ऑफ हेड्स, तो 0 आने का होता है 1/4, फिर 1 आने का चांस होता है 1/2 एंड 2 हेड्स आने का चांस होता है 1/4. ठीक है, लेकिन यहाँ पे इनको ना ये x की वैल्यू नहीं चाहिए. एक्चुअली इनका जो वेरिएबल है ना यहाँ पे वो है कि वो कितने पैसे बनाता है. तो अगर 2 हेड आते हैं तो ये 10 रुपये बनाता है, तो 2 के नीचे ना मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 10 और मैं इसको एक नया वेरिएबल बुला देती हूँ y, वेयर y इज एक्चुअली द विनिंग अमाउंट. ओके, सो देयरफॉर अगर वो 1 हेड आता है तो उसको कितना मिलता है, 5 रुपीज मिलते हैं, एंड अगर नो हेड आया तो इसको 2 रुपया मिलता है. ठीक है, तो अभी अपना प्रोबेबिलिटी तो सेम ही रहेगा ना, चाहे ये x हो या y हो, प्रोबेबिलिटी तो यही है. इसका क्या मतलब है कि 10 रुपये मिलने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, 5 रुपीज मिलने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, एंड 2 मिलने की प्रोबेबिलिटी इज ऑल्सो 1/4. So now we have to find the expected value of y. तो सिंपल सेम फॉर्मूला है, e of y is equal to y into p of y. इसका समेशन करेंगे तो we get 2 into 1/4
plus we'll get 5 into 1 upon 2 plus we get 10 into 1 upon 4. This is equal to 1 upon 2 plus 5 upon 2 plus this is also 5 upon 2. So therefore इसको ऐड करने पे I get 11 upon 2. ठीक है, 11 upon 2 is basically 5.5. Okay, now next e of y square. वेरिएंस भी तो ढूंढना है ना. समेशन y square p of y is equal to 2 square मतलब 4 into 1 upon 4 plus 5 square into 1 upon 2 plus 10 square मतलब 100 into 1 upon 4. Therefore this is now equal to, मैं 2 रखती हूँ सबको, ठीक है, तो इसको मैं लिख देती हूँ एज 2 अपॉन 2. तो ये 1 है, पता है मुझे, लेकिन फिर भी इजी हो जाएगा. एंड इसको मैं लिखूंगी एज 50 अपॉन 2. अभी ऐड कर देते हैं सारा, तो मिलता है हमें 27 प्लस 50 मतलब 77 डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, अभी हम वेरिएंस ढूंढते हैं. सो वेरिएंस ऑफ y is equal to e of y square minus e of y the whole square. एक्चुअली इसको क्या हम लिख सकते हैं एज 38.5 है ना. तो therefore अभी हम लोग इसको लिखते हैं एज 38.5 माइनस 5.5 द होल स्क्वायर. अब 5.5 का स्क्वायर निकालना बहुत इजी होता है. एक ट्रिक होती है, जब भी कोई नंबर एंड होता है 5 में उसका स्क्वायर निकालने के लिए. तो सपोज मुझे 35 का स्क्वायर निकालना हो ना, तो फिर पहले मैं लिख देती हूँ 25, फिर 3 को उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो दैट इज 12. तो द आंसर इज 1225. इतना ईजी है. तो 5.5 का स्क्वायर निकालना होगा तो पहले 55 का स्क्वायर निकालने का सोचते हैं. तो पहले मैं लिखूंगी 25, 5 को अपने नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करो, दैट इज 6, तो 30, 25. ये सिर्फ तब काम करता है जब एंडिंग नंबर इज 5. ओके, तो देयरफॉर दिस बिकम्स 30.25. नाउ वी हैव 8.25 left, so that becomes a value for variance. Okay, so the expectation is 5.5 and the variance is 8.25 rupees. Let's do the next question now. 12th question में, let the PMF of a random variable x be given as p of x is equal to 3 minus x divided by 10, where x is minus 1, 0, 1 and 2 and 0 otherwise. Find e of x and v of x. तो हम एक काम करते हैं, हम पहले ना टेबल बनाते हैं. तो x के वैल्यूज है -1, 0, 1 एंड 2. ठीक है, तो p ऑफ x के वैल्यूज कैसे होंगे. सो यहाँ पे इट विल बी 3 माइनस -1 मतलब 4 डिवाइडेड बाई 10. नेक्स्ट 0 डालेंगे तो मिलेगा 3 अपॉन 10. फिर अगर मैं 1 पुट करती हूँ तो 3 माइनस 1 मतलब 2 अपॉन 10. और फाइनली जब मैं 2 सब्सटीट्यूट करती हूँ तब इट विल बी 1 अपॉन 10. जब भी ऐसा कोई फॉर्मूला है ना, तो ये सारी वैल्यूज है, इसमें पुट करके देखना है और फिर उसके बाद वो लिखना है. ओके, अभी एक बार हमेशा चेक कर लेना चाहिए कि क्या इसका समेशन 1 है. सो 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9 प्लस 1 10. 10 डिवाइडेड बाई 10 इज 1, तो सही है. ठीक है, अभी हमें ढूंढना है e ऑफ x एंड वेरिएंस ऑफ x. So e of x is equal to -1 into 4 upon 10 plus 0 into 3 upon 10 plus 1 into 2 upon 10 plus 2 into 1 upon 10. ठीक है, which is equal to -4 upon 10 plus 2 upon 10 plus 2 upon 10, which is just equal to 0 divided by 10, which is 0. ठीक है, एंड नेक्स्ट हमें अभी e ऑफ एक्स स्क्वायर ढूंढना है. e ऑफ एक्स स्क्वायर में इट विल बी 1 इंटू 4 अपॉन 10 प्लस 0 प्लस अगेन 1 इंटू 2 अपॉन 10 प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू 1 अपॉन 10.
ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 4/10 प्लस ये हो जाएगा 2/10 प्लस 4/10. Now this is equal to 10 divided by 10, which is equal to 1. So now variance of x is equal to e of x square minus e of x the whole square, which is equal to 1 minus 0, which is just equal to 1. Suppose error involved in making a certain measurement is a continuous random variable x with PDF f of x is equal to k bracket में 4 minus x square where x is between -2 and 2 and 0 otherwise, then find all these probabilities. So first of all तो हमें ये k ढूंढना पड़ेगा. Now to find the value for k, I will have to integrate from -2 till 2 and show that integration should be 1. ये एक PDF है, उसका integration should always be equal to 1 उसके रेंज में, ठीक है. सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx फ्रॉम -2 से लेके 2 तक इज ऑलवेज इक्वल टू 1. देयरफॉर आई कैन से दैट इंटीग्रेशन फ्रॉम -2 से लेके 2 तक ऑफ k 4 minus x square dx is going to be equal to 1. And now let me integrate this. I get k फिर 4x minus x cube divided by 3 और यहाँ पे 2 and -2 is equal to 1. अगर मैं 2 सब्सटीट्यूट करूँगी तो I will get this is 8 minus 8 by 3 minus -2 डालेंगे तो -8 आएगा, माइनस यहाँ पे भी माइनस आएगा तो वी विल गेट ये प्लस हो जाएगा बेसिकली और हमें मिलेगा 8/3. ठीक है, तो अभी मुझे ये ब्रैकेट ओपन करना होगा. बेसिकली 8 + 8 होगा और 8/3 दोनों ही माइनस होगा. सो देयरफॉर आई गेट k, देन आई गेट 16 - 16/3 ओके इज इक्वल टू 1. और इस 3 को अभी मैं 16 को बाहर निकाल देती हूँ तो मुझे मिलता है दिस इज 16k फिर 1 - 1/3 होगा. सो इफ आई टेक दैट 3 ऊपर देन आई गेट दैट इज 2 divided by 3 is equal to 1. तो therefore k is equal to 3 divided by 16 into 2 which is equal to 32. Now if I have to find first one, probability that x is greater than 0, then I will have to integrate from 0 से लेके 2 तक. ओके, k 3/32 मैंने k का वैल्यू डाला. 4 minus x square को I will have to integrate from 0 से लेके 2 तक. So then I get over here that this is equal to 4x minus x cube by 3, सेम जैसे पहले किया था. 0 और 2 पुट करना है. अभी सब्सटीट्यूट करने पे आई गेट दैट दिस इज इक्वल टू 3/32 इंटू दिस इज इक्वल टू 8 एंड दिस इज 8/3. और जब मैं 0 पुट करती हूँ तब तो मुझे 0 ही आएगा. सो अभी मैं क्या करती हूँ, इसको मैं 8 कॉमन निकाल सकती हूँ. तो आई गेट दैट दिस इज 3 into 8 into 1 - 1/3 मतलब 2/3 divided by 32. So now this is equal to 32 और 8 तो कैंसिल हो जाएगा एंड therefore और ये 3 और 3 भी कैंसिल हो जाएगा तो मुझे सिर्फ हाफ मिलेगा. ठीक है, सेकंड वाले में पूछा है probability that x is between -1 and 1. ठीक है, so this is equal to integration from -1 to 1 of the same thing. सो देन ये तो सेम ही रहने वाला है, इधर तक पूरा सेम, बस इधर -1 and 1 आएगा. ओके, अभी हम सब्सटीट्यूट करते हैं. सो 1 अगर मैंने सब्सटीट्यूट किया देन आई गेट दैट दिस इज इक्वल टू 4 - 1/3 माइनस, अब मुझे -1 पुट करना है तो आई गेट -4 एंड यहाँ पे +1/3.
जब मैं ब्रैकेट को ओपन करूंगी तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो बेसिकली इसका डबल, तो दैट इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 32 इंटू 8 माइनस 2/3. ठीक है, दिस इज 24 माइनस 2 मतलब 22 डिवाइडेड बाई 3. ठीक है, विच इज इक्वल टू 11/16 and that is the answer. In the 14th question, we are given that the PDF of a random variable x is given by this function. F of x is equal to 1 upon 2a when x is between 0 to 2a and it is 0 otherwise. We have to show that probability that x is lesser than a by 2 is equal to probability that x is greater than 3a by 2. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम दोनों को इंडिविजुअली कैलकुलेट करते हैं. सो योर probability that x is lesser than a by 2 is going to be इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेके, क्योंकि 0 स्टार्टिंग पॉइंट है, टिल a by 2, और हम इसको इंटीग्रेट करेंगे. अब ये तो एक कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा. सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a, फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 फ्रॉम 0 से लेके a by 2 dx. तो इसका इंटीग्रेशन तो x होगा सिर्फ, और उसमें व्हेन आई सब्स्टिट्यूट आई गेट जस्ट a by 2 माइनस 0 ना, तो वो तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 4, a और a कट हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट लेट मी ऑल्सो फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3a by 2. सो दिस इज इक्वल टू 3a by 2 से लेके हम मैक्सिमम दैट इज 2a तक इंटीग्रेट करेंगे, तो हमें मिलता है दैट दिस इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 3a by 2 टिल 2a ऑफ 1 अपॉन 2a. 1 अपॉन 2a को बाहर निकाल देंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 2a माइनस 3a by 2 मिलेगा. ठीक है, सो देयरफॉर अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें मिलेगा 1 अपॉन 2a, 4a माइनस 3a मतलब a डिवाइडेड बाई 2 मिलेगा. वापस ये कैंसिल होके वी विल गेट 1 अपॉन 4 ओनली. नाउ सिंस बोथ ऑफ देम आर इक्वल टू 1 अपॉन 4, तो इसलिए दोनों इक्वल भी है. ठीक है, सो देयरफॉर वी कैन राइट दैट p ऑफ x इज लेसर देन a बाई 2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन 3a बाई 2. ओके, इन क्वेश्चन नंबर 15 वी आर गिवन दैट दिस इज द PDF. हमें पहले इसमें k ढूंढना है और उसके बाद हमें ये सब भी करना है, तो पहले चलो k ढूंढ लेते हैं. तो यहाँ पे हमें पता है कि f of x का इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे 0 से इन्फिनिटी तक तो हमें आंसर 1 आना चाहिए, बिकॉज दिस इज अ PDF. ओके, सो देयरफॉर लेट मी राइट दिस दैट इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx from 0 till infinity is going to be equal to 1. Therefore, this implies that this is k e raised to minus theta x dx from 0 say infinity is going to be equal to 1. Now, k is a constant, so that comes out of the integration. So, we get k, abhi e raised to minus theta x. This is equal to e raised to minus theta x divided by minus theta, right? इंटीग्रेशन का रूल यूज होता है e रेज टू ए एक्स प्लस बी. यहाँ पे x का कोएफिशिएंट इज माइनस थीटा, तो उसे डिवाइड किया फ्रॉम इन्फिनिटी टू 0 इज इक्वल टू 1. नाउ देयर इज वन थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, e रेज टू माइनस इन्फिनिटी को हम 0 लेते हैं. ठीक है, सो व्हेन आई सब्स्टिट्यूट इन्फिनिटी इन प्लेस ऑफ x तो ये तो 0 हो जाता है, तो पहला पार्ट तो भूल ही जाओ. माइनस अब 0 पुट करते हैं, सो वी गेट k e raised to 0 divided by minus theta is equal to 1. तो e raised to 0 मतलब 1, तो यहाँ पे this is basically k is equal to theta मिल रहा है. ठीक है, तो therefore k का वैल्यू तो थीटा मिला है. अभी इसके बाद हम ढूंढते हैं probability that x is greater than 1 by theta. ठीक है, now this is equal to इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 बाई थीटा से लेके इन्फिनिटी तक k का वैल्यू इज थीटा, तो वो मैं लिख देती हूँ e रेज टू माइनस थीटा x. ठीक है, dx. वापस इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमें मिलता है दिस इज e रेज टू माइनस थीटा x डिवाइडेड बाई माइनस थीटा फ्रॉम इन्फिनिटी टिल 1 बाई
थीटा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये थीटा और थीटा तो कैंसिल हो जाएगा, और अभी जब मैं इन्फिनिटी डालूंगी तो पहले तो 0 मिलेगा माइनस, अब 1/थीटा डालते हैं तो क्या मिलेगा यहाँ पे, इट विल बी ई रेज टू माइनस थीटा इंटू 1/थीटा डिवाइडेड बाय -1, ठीक है, विच इज इक्वल टू जस्ट ई रेज टू -1, which is 1/e. So that is the value of this probability. And last thing that we have to find is the value for m if probability of this is equal to half. ठीक है, so therefore probability of 0 is less than x is lesser than m. If this is equal to half, then इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेके m तक थीटा ई रेज टू माइनस थीटा एक्स डी एक्स, अगर ये हाफ है तो इसको इंटीग्रेट करने पे हमें मिलता है थीटा ई रेज टू माइनस थीटा एक्स डिवाइडेड बाय माइनस थीटा फ्रॉम 0 टू m इज इक्वल टू हाफ। थीटा और थीटा तो कैंसिल हो जाएगा, तो अभी इसमें सब्सटीट्यूट करते हैं, सो वी गेट दिस इज e raised to minus theta m divided by -1 minus e raised to 0 मतलब 1 divided by -1 is equal to half, ठीक है, तो therefore this is equal to minus e raised to minus theta m plus 1 is equal to half, ठीक है। इसको इस साइड पे ले आती हूँ, इसको दूसरे साइड पे भेजते हैं, तो वी गेट दैट हाफ इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस थीटा एम, और अब अगर मुझे m ढूंढना है ना तो फिर मुझे log लेना ही पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। log टू द बेस e अगर लेते हैं तो वी गेट दैट दिस इज इक्वल टू log e रेज टू माइनस थीटा एम, माइनस थीटा एम बाहर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, एंड log e तो वैसे भी 1 होता है टू द बेस e, तो देयरफॉर वी गेट that log of half is equal to minus theta m, and therefore the value for m is equal to, इसको divide करेंगे, so therefore we get that m is equal to, so ये हो जाएगा -1/theta log e of half। अब यहाँ पे भी रख सकते हैं, या फिर अगर एक स्टेप फॉरवर्ड जाना है तो ये जो -1 है ना, इसको इस लॉग के ऊपर लगा दो, एंड फिर हो जाएगा हाफ का इनवर्स, तो इधर 2 आ जाएगा, तो इट विल बी 1/थीटा log 2, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। The PDF of random variable x is given by f of x is k divided by root x, x is between 0 and 4 and 0 otherwise, तो determine k first of all। सेम चीज करना है, वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स फ्रॉम 0 से लेके 4 dx इज इक्वल टू 1, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ k डिवाइडेड बाय रूट एक्स dx इज इक्वल टू 1। अब रूट एक्स मतलब x रेज टू हाफ, जब वो न्यूमरेटर में आता है तब इट इज एक्चुअली x रेज टू माइनस हाफ, ठीक है, dx। अब फॉर्मूला लगाना है इंटीग्रेशन का, +1 इधर भी और फिर डिनोमिनेटर में भी, तो -1/2 + 1 मतलब हाफ, सो देयरफॉर वी हैव दैट दिस इज x रेज टू हाफ डिवाइडेड बाय हाफ, ठीक है, इज इक्वल टू 1 0 से लेके 4 तक, ओके। अभी इसके बाद ये क्या हो जाता है, दिस इज जस्ट गोइंग टू बी 4 का स्क्वायर रूट मतलब 2 - 0 इज इक्वल टू 1, so therefore I get that 4k is equal to 1, so I get that k is equal to 1/4। नेक्स्ट चीज मुझे ढूंढनी है CDF of x। CDF of x is equal to कैपिटल F of x which is equal to 0 से लेके x तक f of x का इंटीग्रेशन, so therefore this is equal to 0 से लेके x तक k डिवाइडेड बाय रूट एक्स डी एक्स। के का वैल्यू एक्चुअली 1/4 है, ये मैं सब्सटीट्यूट कर सकती हूँ। सो नाउ इसको सेम तरीके से वापस मुझे इंटीग्रेट करना है, सो आई एम गोइंग टू गेट 1/4 एक्स रेज टू हाफ डिवाइडेड बाय हाफ, वो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा जस्ट रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2,
एंड दिस इज फ्रॉम 0 to x. ठीक है, सो देयरफॉर x पुट करेंगे तो सेम ही रहेगा और 0 डालेंगे तो 0. तो देयरफॉर दिस इज जस्ट रूट x डिवाइडेड बाई 2. दिस इज द वैल्यू ऑफ द CDF. ओके, इसके बाद हमें ढूंढना है probability that x is lesser than equal to 2, which is nothing but f of 2, which is nothing but CDF में अगर मैं 2 डालूंगी तो मुझे मिलेगा. So this is root 2 divided by 2, which is just equal to, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं 2 को लिख सकती हूँ as root 2 into root 2. ठीक है, तो मुझे मिलेगा that this is equal to 1 upon root 2. ठीक है, नाउ नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं दिस इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट x इज स्ट्रिक्टली लेसर देन 1. कैसे भी करके ना लेसर देन लाने की कोशिश करना है, क्योंकि लेसर देन आ गया तो फिर हम CDF यूज कर पाएंगे. सो दिस इज 1 माइनस f ऑफ 1 विच इज इक्वल टू 1 माइनस, नाउ f ऑफ 1 मतलब यहाँ पे मुझे 1 डालना है, तो दैट इज 1 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 1 माइनस हाफ विच इज हाफ. Let x denote the reaction temperature in Celsius of a certain chemical process. Let x have the PDF f of x is equal to 1 upon 10 for x between -5 and 5 and 0 otherwise. Compute probability that x is lesser than 0. तो ये तो बहुत ईजी है. वी जस्ट हैव टू फाइंड p दैट x इज लेसर देन 0. मतलब हमें -5 से लेके 0 तक इंटीग्रेट करना है, जहाँ से भी स्टार्ट होता है ना वहाँ से. तो दिस इज जस्ट 1 अपॉन 10 का इंटीग्रेशन. ये तो एक कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाता है, और फिर ये बस होगा x और इसमें 0 और -5 पुट करना होगा. सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 10, 0 माइनस -5 मतलब +5. So 5 upon 10 which is equal to half. ठीक है, and यही है अपना आंसर. So with that we have finished all the questions of part 1. So I hope you have understood all the sums in this part.